प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शिवाजी नगर में स्थित महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जिलाध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। शुक्रवार की शाम 5:45 पर शिवाजी नगर में स्थित महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें राकेश नायक ने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को मुख्यमंत्री का आगमन दरभंगा में हो रहा है। इस आगमन के दौरान लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उस लाखों करोड़ रुपए खर्च करने का क्या उद्देश्य है, जब वहीं के वहीं हम लोग रह जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को जाम की समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है, लेकिन शिलान्यास की बातें कही जा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोग। सभी लोग को गुड इवनिंग, धन्यवाद। आज की संध्या आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ विशेष बातों को लेकर के। मैं आप सब लोग के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दरभंगा में हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार काफ़ी समय से दरभंगा में जो माननीय है कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे प्रचार प्रसार नहीं, दुष्प्रचार कह लीजिए, या कहीं ना कहीं जो है लोगों को भ्रमित करने का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। मैं तथ्य के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगा। यहाँ मेरे पास में डीएम कार्यालय से उपलब्ध कराई गई सूची है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ कहाँ और क्या कर रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, और प्रशासन के द्वारा ये मुहैया कराया गया है। आप सब लोगों के पास में भी होगा ही मेरे ख्याल से। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 134 करोड़ रुपया की लागत से दुनार में ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे, लेकिन ये जो बड़का झूठा पार्टी के नेता लोग हैं, ये माननीय लिखते हैं, यहाँ के शहर के विधायक हैं, ये बड़ी बड़ी झूठे वादों करने में तो लोग माहिर रहे ही हैं, और ये लिख रहे हैं कि 134 करोड़ रुपया से जो है दुनार में शिलान्यास करेंगे। दुनार की स्थिति पूरे शहर में आज बद से बदतर है। पिछले दिनों वहाँ एक छोटे बच्चे की दुर्घटना में मौत तक हो गई थी। आज जाम की जो स्थिति है, दुनार वासियों से पूछ लें आप जाकर के, या शहर के एक पखवाड़े से जो लोग आते हैं, या दरभंगा जिले के एक हिस्से कोने से जो लोग आते हैं, दुनार आना पसंद नहीं करते। उसके अवध में 20-20 किलोमीटर की अलग यात्रा कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब के जो कार्यालय से उनके कार्यक्रम की जो सूची आई है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दुनार में वो शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन इस विधायक महोदय लिख रहे हैं कि हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं। आप ऐसे ही लिखते हैं कि करपूड़ी चौक पर भी वहाँ पर शिलान्यास है। भाई काहे का शिलान्यास है, किस चीज़ का शिलान्यास है? तो इस तरीके से झूठ की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है जिसका जवाब नहीं है। और ये सारी चीज़ें मीडिया के हवाले से भी बड़ा तेजी में चल रहा है। हिंदुस्तान खबर का अखबार है, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग मेरे पास में है। इसमें भी लिखा हुआ है कि 11 तारीख को जो शिलान्यास होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दरभंगा के लोगों को ठगा जा रहा है। दिन में जो है ना हसीन चांदनी दिखाई जा रही है, दरभंगा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और कल फिर वो बेवा वैसी हो जाएंगी जैसे मतलब कोई मुस्मात होता है ना, शहर वैसा ही मुस्मात हो जाएगा। क्यों बनाना चाहते हैं आप? दरभंगा के साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और आप क्या कर रहे हैं 20 साल से, आप ये भी समझा दीजिए जरा यहाँ के लोगों को। छठ जैसा महापर्व जहाँ सैकड़ों जगह से मदद हम लोगों ने पहुँचाई है, चाहे वो नगर निगम नगर आयुक्त को बोल के हो, मेयर को बोल के हो, डिप्टी मेयर को बोल के हो। छठ जैसे महापर्व में शायद दीघी हराही और गंगा सागर को इतना नहीं सजाया गया होगा। गंगा सागर दीघी तो आज भी बेवा है, आज भी वो मौसमात ही है। और ये जो हराही पोखर है, उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है। एक MLSM कॉलेज की तरफ से जब आते हैं तो, और दूसरा जब आप लॉ कॉलेज की तरफ, जो बंद पड़ा हुआ लॉ कॉलेज है, उसकी ओर जाते हैं, वो यही 2 हिस्सा आबाद है। बाकी जो 2 हिस्सा है वो मुस्मात है। वो उस 2 कॉर्नर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दरभंगा शहर में कई बार मंगल पांडे जी आके गए यहाँ से,
बड़े बड़े नेता, खुद मोदी जी भी आके गए हैं। और 45 करोड़ की लागत से जो दरभंगा में आपका सदर अस्पताल बना था, जिसको बाद में कैंसर अस्पताल में घोषित कर दिया गया। बड़ी मज़े की बात है, झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, आज अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी होगी कि बड़े हाई फाई डॉक्टर वहाँ नियुक्त हैं। और सच्चाई ये है कि वो अस्पताल आज भी बंद है। उस अस्पताल में आज भी किसी का इलाज नहीं हो रहा। दरभंगा शहर ये सवाल पूछता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो आपने उद्घाटन किया था, बड़े बड़े नेता ने आकर उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी बातें कही, क्या वहाँ इलाज हो रहा है? आज भी क्या स्थिति है डीएमसीएच की, आप किसी से छूटा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी वाले लोगों से, बीपीएससी के छात्रों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। पूरे बिहार को आप रौंद रहे हो, लेकिन बीपीएससी के छात्रों से मिलने का आपके पास समय नहीं है। दोनार में यदि बस स्टैंड सिर्फ व्यवस्थित हो जाए या उसका आप जगह चिन्हित कर दें, तो भी आप देखिए दोनार की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। या दोनार में जितनी सरकारी जगह है, आप उसको भी अगर चौड़ीकरण की तरफ लेके जाएंगे तो आज भी आधा शहर हमारा बच जाएगा जाम में फंसने से। तो इन सब विषय पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे हाल में ही प्रशासन के द्वारा दरभंगा में जो अभंडा कांड हुआ, मामूली सा डॉरी का केस, और उस पर जो है एसआई वहाँ पर जो दोषी हैं, जिनके ऊपर केस है, उसको बट से मार करके घायल करने का काम करते हैं। उसी पीड़ा में जब परिवार परेशान होता है तो आवाज़ लगाता है कि पुलिस ने हमारे बेटे को गोली मार दी। और उसके बाद पुलिस की क्या बर्बरता वहाँ पर दर्शाई गई है, वो आप सब लोगों से नहीं छूटा हुआ है। वह खबर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के लोगों ने भी चलाया, नेशनल मीडिया में भी चला, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन जिस तरह की बर्बरता जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सुख और सुविधा को शांतिपूर्वक तरीके से बहाल करने के लिए रखा गया है, वो हमेशा शहर को अशांत करने में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज दरभंगा एयरपोर्ट देख लीजिए, ये अपना पीठ खुद थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज भी जब घना कोहरा होता है या तेज़ बारिश होती है तो दरभंगा से वो सारा विमान रद्द हो जाता है। आप सोच सकते हैं 200 किलोमीटर की यात्रा करके जब लोग यहाँ आते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ से विमान की जो उड़ान है वो कैंसिल हो गई है, तो कितनी बड़ी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता होगा। जब लोगों का कनेक्टिंग फ़्लाइट होता है, किसी को बेंगलोर से आगे हैदराबाद की तरफ जाना हो, उस परिस्थिति में उसका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है, ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा आ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक ही सवाल है, विपक्ष होने के तौर पे हम उनसे यही सवाल करते हैं और यहाँ के माननीय से ये सवाल करते हैं कि आप ये झूठे वादे आप करना बंद करो। आप जहाँ नौका चला रहे थे वहीं एम्स भी आप खुद ही बना रहे हैं। ये भी इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है। ये बात आप मीडिया के साथियों से भी नहीं छूटा हुआ है कि माननीय सांसद वहाँ किस तरीके से सूखे मैदान में धोती उठा के चल रहे थे और कह रहे थे अखन बैठ है, अब ये बाप रे बाप भागू भागू भागू। ये कहीं ना कहीं हंसी के पात्र खुद बनते हैं। इनको जो कोई कॉमेडी करने के लिए इनके अगेंस्ट में जाने की जरूरत नहीं, खुद जो है हंसी के पात्र बनते हैं। तो हम लोग का एक ही मांग है कि प्रशासन जो अपनी बर्बरता कहीं ना कहीं हर विभाग में, अपना वर्चस्व हर विभाग में दिखा रही है और आम जनों को सता रही है, ये काम कब बंद होगा। एक ही अखबार की मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, जो जदयू के नेता ने ये लिखा है, यह बयान जारी किया है कि जदयू के कार्यकर्ताओं का तो सुनना होगा प्रशासन को। मतलब ये बिचौलियाबाजी चल रही है क्या कि अगर सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जदयू और भाजपा का ही जो प्रशासन में या किसी विभाग में काम होगा और बाकी लोग का कोई काम नहीं होगा, चाहे वो उचित हो अनुचित हो, उसका सुनना होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि शहर में 2-3 मुद्दा है। यहाँ फल मंडी कब मिलेगा, सब्जी मंडी कब मिलेगा, मांस मछली मंडी कब मिलेगा, ये मल्टी लेवल पार्किंग की बात करते थे, उसको आप कब सुचारू रूप से चलाएंगे, और मुख्य रूप से शहर को आप जाम मुक्त कब बनाएंगे, उसके लिए क्या योजना है मुख्यमंत्री जी ये बताएं। आपने पूरे शहर को बैरिकेड से घेरा हुआ है, शहर का एक एक कोना एक एक चप्पा आपने पर्दों से घेर करके उसको चमका करके दिखाने का प्रयास किया है। आज हर चौक पर जो पुलिस के लिए या ट्रैफिक के लिए जो शेड बना हुआ है, उस शेड को भी आपने नया कर दिया, रंग दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ पर ढंग से एक भी ट्रैफिक वाला नहीं मिलता। आप किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं अवरोधित है या सबसे ज़्यादा अनधिकृत रूप से पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है,
तो वो चौक चौराहों का अड्डा है। तो शहर मुख्य रूप से आप चंद घंटों के लिए तो इसको दुल्हन की तरह आप सजा देते हैं, लेकिन यह ऑलरेडी दरभंगा महाराज की धरती रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक चीज़ हैं, और पोखरा तालाब वो तो अनगिनत है हमारे यहाँ। आप उसको कब सुसज्जित करेंगे? आप चंद घंटों के लिए आप दुनार सजवा लो, आप चंद घंटों के लिए कर्पूरी चौक सजवा लो, चंद घंटों के लिए हराही को आप सजवा लो, लेकिन मूल रूप से जो यहाँ की असुविधाएं हैं, आप एजुकेशन की बात करते हो, आप एजुकेशन में यहाँ डिस्टेंस में पिछले कई सालों से आपने एडमिशन बंद किया हुआ है। यूजीसी ने क्यों रोका हुआ है एडमिशन? हम आप लोग के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षा स्तर और महाविद्यालय जो पुराने आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो बने, चाहे वो सीएम साइंस, सीएम आर्ट, केएस कॉलेज, उसके अलावा कोई बड़ा महाविद्यालय यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों ने देने का काम नहीं किया है, और जो भी है सब प्राइवेट की तरफ आप इसको धकेलते जा रहे हैं। तो शहर कहीं ना कहीं दिन रात रोता है, दिन रात अपने आप को कोसता है और इस सरजमी को कोसता है कि हम कहाँ हैं, हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे विकसित हो। यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आप करते हैं, आप हर इंडस्ट्री एरिया को आप देख लीजिए कि वो इंडस्ट्री एरिया कहाँ पर अवस्थित है, और नो एंट्री के कारण मूल रूप से वहाँ के व्यवसायी कुछ व्यापार नहीं कर पाते हैं। चाहे बेला की बात कर लो, बेला में कई सालों के बाद, कई सालों और कई दशकों के बाद सड़क का निर्माण तो वहाँ, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही इतनी है कि सड़क चौड़ी होने के बाद भी बिजली का खंभा बीच सड़क पे गड़ा हुआ है। तो असुविधाओं का दौर और असुविधाओं के दिन और तारीख से दरभंगा गुजर रहा है, और दरभंगा के जो माननीय सांसद और विधायक हैं यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा जो है सच्चाई से दूर रख करके और बस वोट लेने का काम करते हैं। दरभंगा की जनता ये सवाल करती है कि कल यदि शिलान्यास नहीं होगा तो यहाँ के सांसद और विधायक प्रेस करके जवाब दे कि जो आपने अखबार में छपाया, जो आप अपने सोशल मीडिया अपने हैंडल से लिखा, वो गलत था या सही था। उसका जवाब आप लोग निश्चित उनसे भी पूछिएगा, क्योंकि आपके पास अगर आप चाहें तो मैं ये सारा उपलब्ध करा सकता हूँ। ये इनका सोशल मीडिया आईडी है फेसबुक का, ये हिंदुस्तान अखबार का डेट में भी इसमें पब्लिश करके बता देता हूँ, और ये डीएम ऑफिस के यहाँ से आया हुआ, तो खैर सब लोगों के पास में होगा ही। और ये दूसरा, जब अगर सदर अस्पताल के बारे, गंगवाड़ा के बारे में आप जानकारी निकालेंगे तो आपको गूगल से ये जानकारी होगी कि मोदी जी ने लगता है गूगल को भी अपने साथ साथ झूठ बोलना सिखा दिया है। आप वहाँ ये जानकारी लेंगे तो वहाँ पर लिखा है बहुत हाईली क्वालिफाई और बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोगों से एक बार आप सदर अस्पताल की तरह आए और देखें वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ दरभंगा में जो भूमाफिया हैं वो कोई और नहीं है, यहाँ सदर अंचल में बैठे जो सीईओ हैं और उनके कर्मचारी हैं वही लोग हैं। वही सरकारी भूमि को जबरदस्ती जमाबंदी दे करके या जो भी एनओसी है दे करके बेचने और खरीदवाने का काम करते हैं। इन सब विषय को लेकर भी आप लोग के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।